डर लगता है कुछ भी कहने से जी। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज मैं बात करने वाला हूं पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार की। क्या देश में लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है और क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खत्म हो रहा है? यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। मौजूदा मामला सामने आ रहा है संभल जिले के चंदौसी से, जहां एक पत्रकार को एक नेता से प्रश्न पूछना महंगा पड़ गया। संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र के बुद्धनगर खंडवा के रहने वाले पत्रकार संजय राणा ने उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री गुलाब देवी से सीधा सवाल किया था और उनसे विकास कार्यों का हिसाब भी मांगा था। लेकिन यह बातें मंत्री साहिबा को इतनी नागवार गुजरी कि उनकी ओर से शुभम राघव नामक व्यक्ति ने पत्रकार संजय राणा पर 323, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसे हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया गया और उस पर तमाम आरोप लगाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। आइए दिखाते हैं पत्रकार की वह वीडियो जिसमें वह राज्य मंत्री साहिबा से सवाल करता हुआ दिख रहा है। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए, आपने आप प्रचार कर रहे जी मैम, एक बात बताइए, आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगे, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुँचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ है, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। और जब बात रखी है तो रखन दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी। जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तू भूल गया? कुंदनपुर भी मेरा है, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है, धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है, तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, जैसे कि आपने करूंगी, जैसे आपने कहा था। आप शौचालय बनवा। मंत्री साहिबा से सवाल करने का क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, शायद यह बात इस पत्रकार को पता नहीं थी। इसे पता नहीं था कि पत्रकारिता का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है और इसे हथकड़ी डालकर पुलिस द्वारा पकड़ कर ले जाया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही रोक लगा रखी है। आइए आपको दिखाते हैं हथकड़ी में बंधे हुए पत्रकार के द्वारा दिया गया वह बयान, जिसमें वह साफ साफ कह रहा है कि मैंने कोई भी अपशब्द नहीं कहा और ना ही मैंने कोई ऐसी गलत बात कही है या गलत काम किया है। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहां पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया। तो हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। बुला रहे हो? लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राघव ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से? नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली किस चीज़ की इजाज़त दी आपने? कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है, और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ?
तो क्या मानते हो FIR कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ पर? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? जी हाँ, कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने आए हो? हाँ जी, हाँ जमानत जी। होगी था। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने ही सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? जी मैंने की थी। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला कुछ दिनों पहले उन्नाव जिले से, जहां पर एक पत्रकार को तहसील के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा मारे पीटे जाने और भद्दी भद्दी गालियां देने की बात सामने आई थी। लगभग हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों में पत्रकारों के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार व मारपीट की ऐसी खबरें सुनाई पड़ती रहती हैं। कहीं वह किसी माफिया खिलाफ खबर चलाने की वजह से उसके अत्याचारों का शिकार होता है, तो कहीं किसी राजनेता या अधिकारी के विरुद्ध खबर प्रकाशित करने पर पुलिस या प्रशासन की कार्यवाही का शिकार हो जाता है। उस पर झूठे केस लादे जाते हैं, साथ ही उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि पत्रकारों को अपनी बात कहने से रोकना, खबरें चलाने पर डर या धमकी द्वारा प्रतिबंध लगाना किस लोकतंत्र का हिस्सा है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक भाग है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि भारत एक लोकतंत्र है, लोग मालिक हैं और इसीलिए लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारें जो उनकी सेवा के लिए हैं क्या कर रही हैं, तथा प्रत्येक नागरिक टैक्स देता है। यहाँ तक कि एक गली में भीख मांगने वाला भिखारी भी टैक्स देता है। जब वो बाजार साबुन खरीदता है तो बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि के रूप में टैक्स चुकाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। अब अगर बात करें पत्रकार की, तो पत्रकार द्वारा किसी भी खबर को दिखाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी के कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हो और उसके पक्ष में ही खबर चलाए। यह भी हो सकता है कि पत्रकार किसी भी नीति, किसी व्यक्ति या सरकारी संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संतुष्ट ना हो और उसके खिलाफ भी खबर चला सकता है। लेकिन यही बातें इन लोगों को चुभती हैं और वह पत्रकारों पर उल्टे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं और उनको दबाने, डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। किसी भी पत्रकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कोई खबर चलाने पर पत्रकार द्वारा पैसे मांगे जाने का आरोप लगाना एक आम बात हो गई है, जिसमें व्यक्ति या संस्था अपने बचाव के लिए यह आरोप लगाता है कि पत्रकार द्वारा उससे पैसे मांगे गए और न देने पर उसके खिलाफ यह खबर चलाई गई। लेकिन किसी भी खबर की असहमति के आधार पर पत्रकार पर केस हो जाना या उसको जेल में डाल दिया जाना, यह लोकतंत्र पर एक धब्बे की तरह है जिसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर सरकार का रुख भी स्पष्ट होना चाहिए और पत्रकारों को अपनी खबर को बिना डरे और बिना किसी दबाव के प्रकाशित करने या उसे चलाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता पर भी सरकार का रुख स्पष्ट होना चाहिए और सरकार को यह बताना चाहिए कि स्वतंत्र पत्रकारिता कानूनी है या गैर कानूनी, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे चैनल पत्रकारिता करते हैं और लोगों से सवाल भी पूछते हैं, लेकिन जब वे उस सवाल का जवाब देने में असहज महसूस करते हैं तो इन पत्रकारों को सोशल मीडिया का पत्रकार, यूट्यूबर या फर्जी पत्रकार कहकर एक तरह से गाली देने का काम करते हैं और उन पर झूठे केस लादकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश करते हैं। अगर डिजिटल मीडिया पर पत्रकारिता गैर कानूनी है तो सरकार को यह रुख भी स्पष्ट करना चाहिए और उस पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए, और अगर यह गैर कानूनी नहीं है तो किसी भी पत्रकार को प्रश्न पूछने से या खबर दिखाने से रोका नहीं जाना चाहिए। लोकतंत्र को शासन के सर्वाधिक स्वीकार्य पद्धति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह नागरिक को पीड़ित होने के भय के बिना असहमति प्रकट करने का अधिकार प्रदान करता है, जब तक ऐसी असहमति किसी अमानवीय असंवैधानिक कार्यवाही का कारण नहीं बनती, क्योंकि असहमति का अधिकार संविधान में दिए गए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही दायरे में आता है। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए अखंड भारत आज तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।